हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकेंड लेक्चर। देखो बच्चों, ये वाला जो बेसिकली लेक्चर होगा वो हमारे काम का लेक्चर होगा। इसमें हम लोग जितनी चीज़ें पढ़ेंगे सब क्या होगा, सब हमारे लिए नई चीज़ें होंगी। क्लियर है बच्चों? पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले लेक्चर में हम लोग यूनिट के बारे में पढ़े थे और यूनिट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे कि यूनिट को बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को याद किए थे और जितना डेराइव्ड क्वांटिटी था सबका यूनिट क्या किए थे, हम लोग कैलकुलेट किए थे। कल भी एग्जाम्पल दिए थे, आज भी थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे स्पीड कल दिए थे, याद है आप लोगों को? चलो, स्पीड क्या लिखते थे फॉर्मूला हम लोग? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा बच्चों? यूनिट मीटर, और टाइम का क्या हो जाता था? सेकंड। तो हम लोग यूनिट क्या लिख देते थे? मीटर बाय सेकंड। ठीक है। वैसे ही अगर एक्सीलरेशन का हम आप लोग से पूछे, आप लोग याद किए होंगे एक्सीलरेशन का क्या होता है बच्चों? क्या हो जाएगा? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या? टाइम। वेलोसिटी का क्या होगा? जो स्पीड का होगा वही वेलोसिटी का होता है। आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग भी आगे भी चल के पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि जो स्पीड होता है, जो वेलोसिटी होता है, उसमें क्या होता है? सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। दोनों सेम ही चीज है। तो स्पीड को का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकेंड। और टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड। यानी यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एक्सीलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो। चलो फोर्स का लिख देते हैं। आप लोग पढ़े होंगे फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू ए। ऐसे फोर्स का फॉर्मूला एम इंटू ए नहीं होता है, ठीक है? आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो यह बराबर एम ए बेसिकली एक कंडीशन पे आता है, ठीक है? क्या आता है, कैसे आता है, हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब m क्या हो जाएगा? मास का क्या हो जाएगा? kg। और एक्सीलरेशन का कितना हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसका यूनिट क्या हो गया? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम सब क्या याद किए हैं? हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? न्यूटन। यानी कि फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। बच्चों न्यूटन क्यों पढ़ते हैं? न्यूटन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे आया हुआ है, ठीक है? तो ये बच्चों एक बात याद रखना कि यूनिट कैसे लिखा जाता है। ये सब लिखना जो भी कुछ है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम नहीं बताए थे। यूनिट कैसे लिखा जाता है? यूनिट को हम हमेशा क्या लिखेंगे? स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखते हैं, कभी भी इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे। ऐसे कब कैपिटल लेटर में लिखेंगे बच्चों? जब यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे आता है तब क्या होता है? तब यूनिट को हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे न्यूटन आ गया तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? कैपिटल एन। जैसे हम लोग टेम्परेचर का लिखे थे, क्या हुआ था बच्चों? टेम्परेचर का क्या था? केल्विन। करंट का क्या था? एम्पियर। तो वो सब क्या था? बड़ा के था, बड़ा ए लिखे थे। क्यों लिखे थे? क्योंकि वो साइंटिस्ट के नाम पे आया था। क्लियर होगा? तो ये सब बेसिकली क्या हुआ? हमारा यूनिट हुआ। आज हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है? आज हम लोगों को एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, डायमेंशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आज बेसिकली हम लोग ऐसे, आप लोग यूनिट लिख सकते हैं बच्चों। यूनिट लिखने के लिए नहीं आता है तो यूनिट हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं, या जैसे हम लोग डायमेंशन लिखेंगे उसके साथ साथ यूनिट भी लिखना आप लोगों को सिखा देंगे, ठीक है? कि कैसे यूनिट लिखेंगे। रब कर दे बच्चों। चलो इसको हम लोग रब कर दिए। हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम डायमेंशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या होगा बच्चों? हमारा टॉपिक होगा डायमेंशन। कि डायमेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानो कि डायमेंशन होता क्या है और डायमेंशन की जरूरत क्या है। हम क्यों डायमेंशन पढ़ते हैं? क्यों हमारा यूनिट से सिर्फ काम नहीं चल जाता कि फिर हम लोग डायमेंशन लिखेंगे या डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो बच्चों ये समझो कि अगर हम बोले, इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग, डायमेंशन समझने के लिए कि क्यों जरूरी है, इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। अच्छा ये बताओ, एक टर्म आप लोग सुने होंगे, ऐसे बहुत सारा टर्म के को लेकर के एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा अच्छा एग्जांपल है। आप पोटेंशियल का नाम सुने हैं? 10th क्लास, सबको 10th क्लास पास करके आया है और इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग पोटेंशियल का नाम सुने होंगे। अच्छा ये बताओ, पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे बच्चों कि पोटेंशियल का डिफिनीशन, जो नहीं भी पढ़ा होगा वो समझे। पोटेंशियल का डिफिनीशन होता है बच्चों कि वर्क डिवाइडेड बाय क्या? चार्ज।
वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारा क्या होगा, पोटेंशियल होगा, या हम आगे चल के 12th में पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। आप लोग वर्क समझो, वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है छोड़ दो इसको, ठीक है, वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज। तो अगर हम इसका यूनिट लिखें तो उसके पहले क्या चाहिए हमको, वर्क का यूनिट पता होना चाहिए और चार्ज का यूनिट पता होना चाहिए। तो देखो आप लोग याद करके रखे होंगे चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चों, कूलम होता है, ठीक है। कैसे होगा ये सब हम लोग डायमेंशन के साथ भी निकालेंगे, ठीक है। वर्क का यूनिट निकाल सकते हैं बच्चों, आप लोग वर्क का फॉर्मूला आपको पता होगा कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू क्या, डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो अगर हम इसका यूनिट लिखें तो बच्चों इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का, वर्क का क्या हो गया न्यूटन मीटर, और चार्ज का क्या हो गया कूलम। तो पोटेंशियल का बेसिकली जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर कूलम। देखो बच्चों हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि जो न्यूटन मीटर होता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जूल लिख सकते हैं, यानी कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा जूल, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, जूल पर क्या कूलम भी लिख सकते हैं। यानी कि वर्क को क्या लिख दे, न्यूटन मीटर को क्या लिख दे, जूल, या न्यूटन मीटर पर कूलम, या फिर क्या लिख दे बच्चों, जूल पर कूलम, ठीक है। आप लोग आगे चल के पढ़ोगे या आप लोग याद करके आए हो कि इस जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोल देते हैं, वोल्ट। जूल पर कूलम को क्या बोला जाता है, वोल्ट बोला जाता है। इसको किससे डिनोट करेंगे, वी से। तो ये बताओ बच्चों कि अगर हम आप लोगों से बोले कि पोटेंशियल का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, तो आप लोग क्या बोलोगे, यस सर एकदम सही है। कोई अगर किसी से पूछे कि बाबू तुम बताओ कि पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, तो कोई क्या बोलेगा कि सर न्यूटन मीटर पर कूलम। अगर हम किसी से पूछें कि बाबू ये बताओ कि पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, तो वो क्या बोलता है कि सर जूल पर कूलम। सही बात है, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी करेक्ट है। हम तीसरे आदमी से पूछते हैं, तीसरे जन से पूछते हैं कि बाबू ये बताओ कि पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, तो वो क्या बोलेगा, वोल्ट। ये देखो ये एग्जांपल क्यों लिए हैं, क्या कि देखो बच्चों की एक ही यूनिट में, यानी कि एक ही क्या सिस्टम में, कौन सा सिस्टम बच्चों, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल में, ठीक है। एक ही फिजिकल क्वांटिटी का कितना यूनिट निकल के आया, तीन यूनिट निकल के आया। न्यूटन मीटर पर कूलम लिखो, जूल पर कूलम लिखो, या फिर क्या लिखो, वोल्ट लिखो। अगर ऐसा ही क्या होगा, अगर ऐसा ही हम लोग देख ले, अगर हम लोग यूनिट चेंज करें, लाइक मास सबको पता होगा, मास का किसी से यूनिट पूछे तो क्या बोलता है, ऐसा यूनिट। मास का बच्चों ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी। तो एक मास को किस में मेजर कर सकते हैं, केजी में। अगर हम लोग मास का एक और यूनिट पूछे तो कोई क्या बोल सकता है कि सर ग्राम, यानी कि मास को हम लोग किस में मेजर कर सकते हैं, ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं। ये यूनिट चेंज हो रहा है। वैसे ही बोले कि बच्चों मास को हम लोग किस में मेजर कर सकते हैं, पाउंड। तो ये क्या हो जाएगा, एक और यूनिट हो जाएगा। यानी कि ऐसा बहुत सारा यूनिट होगा, यानी कि एक क्वांटिटी को हम लोग अलग अलग यूनिट में मेजर कर सकते हैं कि नहीं, यानी एक क्वांटिटी का बहुत सारा यूनिट हो सकता है। ये जैसे हम लोग एक पोटेंशियल का एक ही सिस्टम में बहुत सारा लिखे, अगर अलग अलग सिस्टम में लिखेंगे तो और सारा निकल के आएगा। तो इससे क्या होगा, इससे कंफ्यूजन बढ़ता है। यानी कि हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट नहीं हो सकता है, बहुत सारा यूनिट हो सकता है। तो इस बेसिकली कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम लोग एक नया टेक्निक लाए या नया कंसेप्ट लाए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डायमेंशन बोलते हैं। डायमेंशन क्या है बच्चों, डायमेंशन हमको ये बताएगा कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन होगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन होगा, एक से ज्यादा डायमेंशन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ डायमेंशन का यही यूज है। डायमेंशन का आगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन भी पढ़ेंगे, उसका 2-3 एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे कि क्या कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ठीक है। अभी तुम बेसिक मतलब समझो कि डायमेंशन आया क्यों, डायमेंशन क्यों आया, इस यूनिट के कॉम्प्लिकेशन को खत्म करने के लिए। दूसरा यूनिट का बेसिकली डिसएडवांटेज क्या है कि बच्चों हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि यूनिट में कि कहाँ पे हम लोग स्मॉल लेटर लिखें और कहाँ पे हम लोग कैपिटल लेटर लिखें। जैसे यहाँ पे सी को कैपिटल में लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि बच्चों ये साइंटिस्ट के नाम पे आया है, किसके, कूलम्ब के नाम पे, तो इसको कैपिटल लिखना है। अब कहीं कैपिटल कहीं स्मॉल तो कंफ्यूज कर जाना है।
डायमेंशन में ये प्रॉब्लम नहीं है। डायमेंशन बच्चों क्या होगा, डायमेंशन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, कहीं स्मॉल लेटर का यूज ही नहीं होगा। डायमेंशन के केस में क्या होगा, हमेशा कैप्स लॉक का यूज होगा, कैपिटल लेटर का यूज होगा, कहीं भी बेसिकली स्मॉल लेटर का यूज नहीं होगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो इसीलिए हम लोग डायमेंशन पढ़ते हैं, इसका आगे चल के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये सब क्या हुआ, ये सब डिसएडवांटेज हुआ किसका, यूनिट का, ठीक है, या डिमेरिट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। रब करें तो सबसे पहले अब हम डिफिनीशन पढ़ते हैं कि डायमेंशन बेसिकली है क्या। रब कर दे, साइड है, रब करें, चलो रब कर देते हैं। अब चलो, अब डायमेंशन का डिफिनीशन लिखो कि डायमेंशन होता क्या है। तो समझना बच्चों, देखो अभी बेसिकली डिफिनीशन लिखेंगे तो अभी फील नहीं होगा कि बेसिकली हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी डिफिनीशन को लिखो, जैसे हम लोग डायमेंशन का क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि बेसिकली हम लोग बता क्या रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन का डिफिनीशन। तो डायमेंशन का डिफिनीशन क्या होता है, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे बच्चों डायमेंशंस आर द पावर, क्या होता है बच्चों, पावर होता है, आर द पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर raised order to express the derived unit of a physical quantity, क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? क्या होता है बच्चों, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशंस आर द पावर, बेसिकली डायमेंशन क्या है, पावर है, ठीक है, टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज, यानी किसके ऊपर आएगा, फंडामेंटल यूनिट्स के पावर के फॉर्म में आएगा, जो किसको एक्सप्रेस करेगा, जो डेराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करेगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्या हुआ, ये डायमेंशन का डिफिनीशन हुआ। अभी फील नहीं हो रहा होगा, अभी नहीं पता चल रहा होगा बेसिकली बताना क्या चाहते हैं। तो चलो हम इसका बेसिकली पहले क्या करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन करने के पहले हम क्या लिखेंगे, हमको फिर यहाँ पे क्या लिखना है, फिर यहाँ पे सारे की सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना है। तो फिर हमको क्या करना होगा, फिर हमको फंडामेंटल जितना क्वांटिटीज होता है उसका डायमेंशन का क्या लिखना, उसका क्या लिखना होगा, डायमेंशन याद करना होगा। और उसके बाद जितना क्वांटिटी बच जाएगा उसका क्या करेंगे, उसका हम लोग डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, लिखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वांटिटी, यहाँ पे क्या लिखे उसका, चलो SI यूनिट लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, डायमेंशन। अब इसको याद रखो अच्छे से, SI यूनिट, और इसको क्या लिख देंगे, डायमेंशन। अब चलो सबसे पहला क्वांटिटी क्या होता है बच्चों, मास। दूसरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, लेंथ। तीसरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये बार बार लिखवा चुके हैं, टाइम। चौथा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, हम करंट लिख देते हैं, ठीक है। पांचवा क्वांटिटी क्या हो जाएगा बच्चों, टेम्परेचर। छठा क्वांटिटी क्या हो जाएगा बच्चों, लुमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद अगला क्वांटिटी क्या हो जाएगा बच्चों, सातवां क्वांटिटी क्या हो जाएगा, हम लोग सातवां क्वांटिटी क्या लिखेंगे। इसके बाद क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इसका यूनिट, सबको यूनिट पता है, मास का यूनिट क्या होता है बच्चों, केजी। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। करंट का, इसका टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, केल्विन। लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है बच्चों, मोल। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मोल, ठीक है। अब हमको क्या लिखना है, अब बच्चों हमको बेसिकली इसका डायमेंशन लिखना है। तो देखो डायमेंशन होता क्या है कि जो हम लोग याद कैसे करेंगे कि जो क्वांटिटी का पहला लेटर है उसी को डायमेंशन बना लो।
जो क्वांटिटी का पहला लेटर है उसी को डायमेंशन बना दो, और डायमेंशन हमेशा किस में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में, ये भी याद रखना। तो देखो मास, मास का पहला लेटर क्या है, एम, तो डायमेंशन को क्या लिख दो, मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एम। मास का डायमेंशन क्या हो गया बच्चों, मास का डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल एम। अगला क्या है, लेंथ, लेंथ का पहला लेटर क्या है बच्चों, एल, तो इसका डायमेंशन क्या बन गया, एल। टाइम का बच्चों पहला लेटर क्या है, टी, तो इसका डायमेंशन क्या बच्चों क्या बन गया, टी। देखो जो 90% हमारा डायमेंशन होगा या 95% डायमेंशन होगा वो सिर्फ MLT के फॉर्म में आएगा, इसी तीनों से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बचता है, करंट, तो करंट का पहला लेटर क्या है बच्चों, सी। लेकिन अभी जो बता रहे थे चार्ज, तो आप लोगों को पता भी होगा कि चार्ज का हम लोग यूनिट क्या लिखते हैं, कूलॉम्ब, और उसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों, सी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट किया जाता है, वो भी कैपिटल सी से। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे ए क्या है, ए इसका यूनिट है, तो इसका यूनिट ही क्या बना देते हैं, इसका डायमेंशन। तो किसी किसी बुक में इसको किससे लिखता है, ए से लिखता है, और किसी किसी बुक में इसको क्या लिखता है, आई से भी डिनोट करता है। ए से डिनोट करो या आई से डिनोट करो। अगला क्या हो गया, करंट के बाद क्या आ गया, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, पहला लेटर क्या है, टी, लेकिन टी यूज हो चुका है, तो देखो यहाँ पे भी लेटर है, तो इसके बाद जो भी हमारा यूनिट होता है ना, वही क्या बन जाता है, इसका डायमेंशन बन जाता है। तो हमारा टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन, तो इसको कैसे डायमेंशन से डिनोट करेंगे, के से, या किसी किसी बुक में क्या करता है, थीटा से। एस सी वर्मा साहब किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। इसका कैंडेला का कैंडेला हो जाएगा, मोल का मोल हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। इसके बाद जो यूनिट बचेगा वहीं इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। हमारा मैक्सिमम जो जितना हमारा डायमेंशन आएगा 99.99% वो किस में रहेगा, MLT बेसिकली ए या फिर क्या, के और थीटा के फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद बच्चों दो और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बचता है, पहले इसको लिख लो, इसको अच्छे से लिख लो, साइड है, इसको अच्छे से लिखो, पूरा डायमेंशन का डिफिनीशन, और इसको लिखो, लिखो, रब कर दे, रब करें, देखो ऊपर रब करते हैं बच्चों, ऊपर वाला डिफिनीशन रब करते हैं। देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जो दो हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज था, याद है आप लोगों को कि हम लोग क्या लिखे थे, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज लिखे थे, कौन कौन सा बच्चों, अगला 8वां क्या था बच्चों, प्लेन एंगल, क्या बोलते थे उसको, एक बोले थे हम लोग प्लेन एंगल, और 9वां क्या था बच्चों, अगला क्या था, सॉलिड एंगल, अगला क्या था, सॉलिड एंगल। तो देखो प्लेन एंगल का हम लोग यूनिट याद किए थे, क्या होता है बच्चों, रेडियन, या इसका क्या होता है, एस्टे रेडियन, एक रेडियन और एक क्या होता है, एस्टे रेडियन। तो बच्चों ये याद रखना है कि जो हमारा बेसिकली ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों डायमेंशन लेस होता है, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस दोनों को हम लोग क्या लिख दे, दोनों को क्या लिख दे, दीज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, ऐसे भी लिख दो, क्वांटिटी, ये दोनों जो क्वांटिटी होता है इसका यूनिट होगा लेकिन इसका डायमेंशन नहीं होगा। क्लियर हुआ। तो हम लोग याद करके रख सकते हैं कि जितना हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है सबका डायमेंशन याद करो, एक बार आप डायमेंशन याद कर लो फंडामेंटल क्वांटिटीज का। जैसे हम लोग यूनिट लिखना स्टार्ट करते थे वैसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबका क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन लिख सकते हैं। क्लियर हो बच्चों, रब कर दें। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जितना हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी है 20, 25, 10, 15 जितना फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी का हम आपको डायमेंशन लिख के दिखा रहे हैं कि बेसिकली डायमेंशन हम लोग लिखेंगे कैसे, उसका यूनिट भी लिख देंगे और डायमेंशन भी लिख देंगे, दोनों लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हम आप लोगों को असाइनमेंट देंगे उसमें लगभग 150, 200 बेसिकली 300 टाइप का फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, सबका क्या निकालना है आपको, डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो आप लोग घर बैठ के आराम से उसका डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको रब करें, क्वेश्चन पे आए तो आप लोग अभी के लिए अभी आप लोग क्या करो, एक कॉपी पेन ले लो, कॉपी पेन पे ये फंडामेंटल क्वांटिटी लिखो और साइड में क्या लिखो, उसका डायमेंशन लिखो, उसका यूनिट लिखो और रख लो पास में, क्योंकि अभी तो याद होगा नहीं। अभी हम जितना क्वांटिटी लिख रहे हैं थोड़ा सा टाइम देंगे, आप लोग खुद से उसका डायमेंशन लिखो और चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, अभी कब अभी क्लियर हो जाए।
क्लियर बच्चों? तो इसको रब कर दें। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसको रब कर दिए। चलो एग्जाम्पल लिख रहे हैं किसका बच्चों? डायमेंशंस का। डायमेंशन का एग्जाम्पल कि कैसे लिखा जाएगा। चलो सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एग्जाम्पल्स। जैसे आप लोग चलो कॉपी पेन निकाल लो, एक एक करके लिखना शुरू करो। सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों? चलो एरिया, सबसे छोटा चीज किसका हम लोग लिखेंगे? एरिया का। फॉर्मूला आपको पता है एरिया का, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देते हैं ब्रैकेट में, L इंटू बी। L इंटू बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है बच्चों? चलो यहाँ पे इसका पहले क्या लिखते हैं हम लोग? यूनिट लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इसका यूनिट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? इसका डायमेंशन। जितना क्वांटिटी होगा सबका डायमेंशन। ठीक है, इधर यूनिट लिखेंगे, इधर डायमेंशन लिखेंगे। तो इसका यूनिट तो लिखने आता है। अभी बताओ लेंथ। अब लेंथ क्या है बच्चों? लेंथ का तो यूनिट हमको पता है बच्चों। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो क्या लिख सकते हैं? मीटर। इंटू ब्रेथ। अच्छा ब्रेथ है क्या या विड्थ है क्या? देखो ना, ये हमारा बोर्ड हुआ, ये क्या हुआ? ये इसका लेंथ है और ये क्या है? विड्थ है। तो ये बताओ अगर लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं तो विड्थ को किससे मेजर करेंगे? कुछ और चीज से मेजर करेंगे। ये भी एक टाइप का क्या है? लेंथ है। कोई बोलेगा नहीं सर ये हमारा लेंथ नहीं हुआ, ये हमारा लेंथ हुआ, ये क्या हुआ? ये इसका विड्थ हुआ। एज्यूम कर सकते हैं ना भाई, लेंथ हमारा ये हो जाएगा, उसके लिए विड्थ ये हो जाएगा। कोई बोलेगा नहीं हम सर इसको लेंथ एज्यूम करेंगे, इसको विड्थ एज्यूम करेंगे, वो भी गलत नहीं है। तो उसको भी क्या लिखेंगे? हमारा जो विड्थ है उसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर। तो बच्चों मीटर इंटू मीटर का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये हम लोग कैलकुलेट किए थे कल। अब इसका डायमेंशन आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। खुद बताओ लेंथ। लेंथ का डायमेंशन बच्चों, लेंथ L से स्टार्ट होता है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों? L। इंटू क्या हो गया? विड्थ। विड्थ का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों? L। यानी कि L इंटू L क्या हो जाएगा? L टू द पावर क्या? 2। यानी देखो बच्चों अभी बताए थे डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन इज द पावर। डायमेंशन बेसिकली क्या है? पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बेसिकली क्या हुआ? ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज हुआ। इसका क्या लिखे? इसका यहाँ पे डायमेंशन लिखे फंडामेंटल क्वांटिटीज का। इसका पावर कितना है? 2। तो ये हमको पावर क्या बता रहा है? कि ये पावर बता रहा है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। कौन सा क्वांटिटी है? एरिया का डायमेंशन है। ठीक है, क्लियर बच्चों? वैसे ही अगला लिखो आप लोग। चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम टाइम दे देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। आप लोग इसको वीडियो को रोको और खुद से कर लेना अभी। उसके बाद हम कर देते हैं वॉल्यूम। क्या हो जाए बच्चों? L इंटू बी इंटू एच। अभी हम लोग पढ़े थे कल कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या? हाइट। अगला क्या हो जाएगा? जो तीसरा हमारा एग्जांपल है वो क्या हो जाएगा? चलो वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, चलो डेंसिटी कल किए थे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? डेंसिटी का मास बाई क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। लिख सकते हैं मास बाई वॉल्यूम। अगला क्या हो जाएगा बच्चों? अगला 4th नंबर, मास डेंसिटी वॉल्यूम के बाद क्या लिख सकते हैं? चलो फोर्स का लिख दो तुम लोग। डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? चैपल उसके पहले स्पीड, छोटी छोटी क्वांटिटी से बढ़ेंगे। स्पीड। स्पीड का क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा? टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम, इसका यूनिट और डायमेंशन लिखो। अगला क्या हो जाएगा? चलो हम लोग एक्सीलरेशन ले लेते हैं। एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा फॉर्मूला बच्चों? वेलोसिटी डिवाइडेड बाई क्या? टाइम। इसका निकालो। इसके बाद क्या ले लेते हैं हम लोग? इसके बाद हम लोग 6th फोर्स ले लेंगे। इसके बाद क्या ले लेंगे बच्चों? चलो फोर्स ले लेते हैं। फोर्स का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? m इंटू ए। मास इंटू क्या? एक्सीलरेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? 7 नंबर, चलो वर्क ले लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? फोर्स इंटू क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस याद रखो, होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? 8 नंबर, चलो 8 ले लिए। वर्क के बाद क्या हो जाएगा? वर्क के बाद आप लोग लिख दो, हम लोग किसका बात करें? वर्क के बाद लिख दो टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टॉर्क का भी हो जाएगा फोर्स इंटू क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू क्या? डिस्टेंस लिखेंगे। ठीक है, अगला लिख दो। अगला क्या लिख दो? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप लोग पढ़े होंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है फॉर्मूला? हाफ m इंटू वी स्क्वायर। चलो ये 9 जो हमारा बेसिकली जो एग्जांपल होगा फिजिकल क्वांटिटी है, आप लोग वीडियो को पॉज करो। ये 9 का 9 फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हम इधर लिखे हैं। इसका यूनिट लिखो खुद से, और उसके बाद इसका क्या लिखो? डायमेंशन लिखो। अभी लिखो, जस्ट हम बताते हैं, हम साइड है तब तक, जल्दी से लिखो।
डन डन। चलिए बना देते हैं। चलो बच्चों देखो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, लेंथ का क्या होगा बच्चों यूनिट मीटर, विड्थ का भी क्या होगा मीटर, और हाइट का भी क्या होगा मीटर। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा बच्चों मीटर क्यूब, यानी इसका यूनिट क्या हो गया मीटर क्यूब। कल हम लोग कैलकुलेट किए थे बच्चों। इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा बच्चों डायमेंशन इसका डायमेंशन हो जाएगा एल लेंथ का, फिर क्या हो गया एल लेंथ का, और ये क्या हो जाएगा एल लेंथ का, लेंथ लेंथ लेंथ, तो क्या हो जाएगा बच्चों एल टू दी पावर कितना हो जाएगा 3, यानी एल के पावर 3। यानी देखो फिर यहाँ पे पावर आया, पावर चेंज होगा कि नहीं, एल हमारा लेंथ लेंथ वही है, फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन वही है, लेकिन यहाँ पे जैसे पावर चेंज हुआ क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, और क्वांटिटीज क्या बन जाएगा वॉल्यूम। अब तुम दुनिया में कहीं भी जाओगे तो अगर हमको डायमेंशन लिखना होगा तो हम एरिया का डायमेंशन क्या लिखेंगे एल के पावर 2। चाहे कहीं भी जाओ डायमेंशन एरिया का एक ही डायमेंशन होगा, इसका दूसरा कोई डायमेंशन नहीं होगा। वॉल्यूम का एक ही डायमेंशन होगा कितना एल के पावर 3, दूसरा कोई डायमेंशन नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं बच्चों डेंसिटी। ये बताइए डेंसिटी का यूनिट पहले क्या होगा, मास का यूनिट क्या होता है बच्चों केजी, हम लोग कल पढ़े थे। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, यानी कि इसका यूनिट क्या हो गया केजी पर मीटर क्यूब। तो इसका डायमेंशन लिख सकते हैं बच्चों, कैसे हो जाएगा बच्चों, केजी का मास का क्या हो जाएगा m डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम का क्या हो गया, वॉल्यूम का कितना हो गया एल के पावर 3, यानी ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है m टू दी पावर 1, मत लिखो m है तो, एल के पावर कितना हो जाएगा -3। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको m एल के पावर कितना हो जाएगा -3, यानी कि डेंसिटी का अगर हमको डायमेंशन लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं m एल के पावर -3। थोड़ा जल्दी जल्दी करें। स्पीड बताओ बच्चों यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर क्या सेकेंड, मीटर लेंथ है तो l, डिस्टेंस क्या है लेंथ है तो इसका डायमेंशन l, और टाइम का कितना हो जाएगा t, यानी इसका डायमेंशन कितना हो गया l t का पावर कितना -1। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन में क्या हो जाएगा बच्चों मीटर पर सेकेंड, इसका दिया हुआ है बाई सेकेंड, यानी क्या लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ से वेलोसिटी यानी स्पीड है, जो स्पीड का डायमेंशन होगा वही वेलोसिटी का डायमेंशन होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों एल टी के पावर -1 डिवाइडेड बाई टाइम का क्या हो गया t, यहाँ पे टाइम का क्या हो गया t, तो क्या हो जाएगा बच्चों एल टी का पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अगर देखो फोर्स m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो यूनिट क्या हो जाएगा केजी, एक्सीलरेशन का भी क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यूनिट क्या हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोलते क्या बच्चों इसको न्यूटन, पढ़ते क्या हम लोग न्यूटन पढ़ेंगे, यानी कि यूनिट पूछेगा तो ये नहीं बोलेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट क्या बोलेंगे न्यूटन। लेकिन डायमेंशन क्या होगा, अब देखना ध्यान से, मास का क्या होगा डायमेंशन m, और a क्या है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का डायमेंशन हम लोग क्या निकाले हैं एल टी का पावर कितना -2, यानी कि हमारा फोर्स का डायमेंशन कितना हो गया m एल टी का पावर कितना -2। क्लियर हुआ। वर्क निकालो, वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन फोर्स का, और डिस्प्लेसमेंट का कितना मीटर, तो न्यूटन मीटर लिखो या फिर जूल लिखो। इसका हम लोग क्या लिख दें इसका डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चों अभी देखे हैं m एल टी का पावर -2 इंटू क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा l, यानी कि इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा ऐसे लिखो यहाँ से m एल टी का पावर कितना -2 इंटू l, तो कितना हो जाएगा बच्चों m एल के पावर 2 और t का पावर कितना -2, m एल के पावर 2 और t का पावर कितना हो जाएगा बच्चों -2। ये हमारा क्या हो गया वर्क का। टॉर्क का क्या होगा देखो बच्चों ध्यान से, फोर्स का वही m एल टी का पावर -2 और डिस्टेंस का भी क्या l, यानी इसका भी डायमेंशन कितना होगा m एल के पावर 2 और t का पावर कितना -2। तो देखना बच्चों ये कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए एग्जांपल दिए थे कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही डायमेंशन होगा। समझना ध्यान से, तो स्लोप समझते हैं कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही डायमेंशन होगा, लेकिन एक डायमेंशन का दो फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकता है। फिर हुआ बात, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक ही डायमेंशन होगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर पूछा जाए वर्क, तो वर्क का डायमेंशन कितना होगा m एल के पावर 2 t के पावर -2, दूसरा कोई डायमेंशन नहीं होगा।
अगर हम लोग टॉर्क का भी पूछे तो कितना होगा, एम एल के पावर 2 टी के पावर -2, दूसरा कोई डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन एक डायमेंशन का हमको बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, कि ढेर सारा फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा जिसका डायमेंशन क्या है, सेम है। जैसे पूछा जाए वर्क का फिजिकल डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी के पावर -2, टॉर्क का भी कितना होगा, एम एल के पावर 2 टी के पावर -2। काइनेटिक एनर्जी का भी निकालो, उसका भी सेम आएगा। टॉर्क का भी ये हो गया जूल। एनर्जी का डायरेक्ट हमको पता है क्या हो जाएगा, जूल। एनर्जी का हमको पता है क्या हो जाएगा, जूल। यूनिट तो पता है, लेकिन डायमेंशन देखते हैं। देखो यहां से अगर डायमेंशन निकालोगे, हाफ 1/2 कांस्टेंट है। देखो बच्चों, बेसिकली दो टाइप का कांस्टेंट होता है, ये ध्यान से समझना बात। जो कांस्टेंट होता है वो दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट, और एक को क्या बोलते हैं बच्चों, डायमेंशनल कांस्टेंट। यदि एक ऐसा कांस्टेंट आएगा जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे कांस्टेंट भी होते हैं जिसका डायमेंशन होता है। उसको हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से कांस्टेंट होते हैं जिसका डायमेंशन होता है। जितना गिनती का नंबर होगा, पाई वगैरह होगा, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो देखो 1/2 बेसिकली क्या है, गिनती का नंबर है, कांस्टेंट है लेकिन गिनती का नंबर है, तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, एम। वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन देखो तो बच्चों, स्पीड बेसिकली वेलोसिटी, या स्पीड लिखो यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या होता है, स्पीड। तो स्पीड कितना है, एल टी का पावर -2, इसका स्क्वायर करेंगे, वी स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एल टी का पावर -1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर और टी का पावर कितना, -2। वही आया कि नहीं। तो ऐसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिख सकते हैं, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन। ये कुछ हमारा क्या हुआ, ये हम अभी पढ़ने वाला रिसेंट 2-3 एग्जाम्पल दे देते हैं 12th क्लास का। ठीक है, जैसे कि अभी पोटेंशियल बताए थे, पोटेंशियल का डायमेंशन भी निकाल देते हैं कि एक ही होगा। ठीक है, उसका भले ही यूनिट अलग अलग था लेकिन डायमेंशन एक होगा। ठीक है, 2-3 ले लेते हैं, उसके बाद बेसिकली हम लोग एक्सप्रेशन वाला निकालते हैं। रब करें बच्चों, इसको रब कर दें, तो चलो इसको रब कर लो आप। चलिए अगला क्या हो गया एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं 12th क्लास से। फॉर्मूला हम लिख देते हैं, आप लोग फिर से अटेम्प्ट करो। पहला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, चलो पहला क्वांटिटी ले लेते हैं हम लोग, चार्ज। पहला किसका लिखना है, चार्ज का। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू क्या हो जाएगा, टाइम। इधर क्या लिख दो, इधर लिख दो इसका यूनिट, इधर हमको क्या निकालना है उसका यूनिट, और इधर हमको क्या निकालना है इसका डायमेंशन। ठीक है, तो पहला हो जाएगा। दूसरा क्या लिखें, दूसरा लिखेंगे हम लोग, चलो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स बाय क्या, चार्ज। फोर्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या हो जाएगा, चलो तीसरा लिख देते हैं हम क्या, पोटेंशियल। तीसरा लिख देते हैं पोटेंशियल, जो अभी हम लोग पढ़े थे। क्या हो जाएगा, वर्क डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज। ठीक है, अगला जो हमारा हो जाएगा, चलो हम लोग रेसिस्टेंस, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बहुत सारा है, बेसिकली कहाँ पे है, असाइनमेंट में हम दे चुके हैं बहुत सारा, आप लोग वहां से करते रहना। रेसिस्टेंस का क्या होगा, अगर असाइनमेंट के अलावा आपके पास अगर कोई अदर बुक है, ठीक है, उससे भी कर लेना। ठीक है, जितना आपको डायमेंशन निकालना। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या लिखें, V डिवाइडेड बाई क्या, I, यानी कि क्या लिखेंगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई क्या, करंट। चलो साइड हो जाते हैं, ये 4 है। जल्दी से इसका यूनिट निकालो और डायमेंशन निकालो क्या होगा, जल्दी जल्दी वीडियो को रोको और जल्दी से इसका यूनिट और डायमेंशन लिखो। हो गया होगा, आई थिंक आप लोग रोक करके कर लिए होंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलो चार्ज, अच्छा ये बताओ, करंट बेसिकली क्या बच्चों, करंट फंडामेंटल यूनिट है, याद होना चाहिए आपको। और टाइम भी क्या है, फंडामेंटल है। तो यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट क्या हो जाएगा, करंट का क्या होता है बच्चों, एम्पियर, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड। यानी इसका यूनिट क्या होगा, एक्चुअल जो यूनिट होता है चार्ज का वो क्या होता है, एम्पियर सेकंड। लेकिन हम इसको क्या एज्यूम करेंगे, कूलम। किससे लिखेंगे, सी से।
यानी कि चार्ज का क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड होता है, लेकिन अगर इस साइंटिस्ट के नाम पे आता है इसको क्या लिखते हैं, कूलम लिखते हैं। ये बताओ बच्चों इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों इसका डायमेंशन, जल्दी से बताइए इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा। तो देखो बच्चों इसका डायमेंशन लिखना चाहें तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो एम्पियर को, करंट को क्या लिखो, ए से लिखो या फिर आई से लिखो। हम लोग किससे लिखेंगे बच्चों, ए से लिखेंगे। तो चलो हम लोग ए से लिख दिए ए। और टाइम का क्या हो जाएगा, टी। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, 80, या किसी किसी बुक में क्या लिखेगा बच्चों, IT लिखेगा। तो कंफ्यूज नहीं करना है, 80 भी सही है और क्या सही है, IT भी सही है। चलो अगला पे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, फोर्स बाय क्या, चार्ज। तो यूनिट लिखो, फोर्स का यूनिट क्या पढ़े थे हम लोग, न्यूटन, और चार्ज का क्या पढ़े थे, कूलम। तो यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों इसका, न्यूटन पर कूलम। इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं, डायमेंशन क्या होगा, अब देखो न्यूटन, फोर्स का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, अभी निकाले थे, अभी हमको तो याद है, आप लोग अभी निकाले थे, देख लो कॉपी में। क्या होता है बच्चों, MLT का पावर कितना, -2 डिवाइडेड बाई चार्ज का कितना हो जाएगा, 80। अभी तो निकाले ऊपर 80, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायमेंशन कितना हो गया बच्चों, क्या लिखेंगे, MLT का पावर कितना, -3, A का पावर कितना, -1। ये हमारा क्या हो गया, डायमेंशन। फील हो रहा है बात, न्यूटन का MLT का पावर -2, कूलम का कितना 80, तो क्या हो जाएगा MLT का पावर -3, A का पावर कितना, -1। अगला क्या है बच्चों, पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वर्क बाय चार्ज। ठीक है, तो वर्क का हम लोग अभी निकाले थे, जूल अपॉन कूलम। अभी आपसे बोले थे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, वोल्ट, या इसको ऐसे भी बोलते हैं न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है ना, यानी कि 3 यूनिट, लेकिन देखो डायमेंशन इसका एक ही होगा। लिखो यहाँ से न्यूटन, अभी हम लोग जानते हैं न्यूटन का क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, या फिर डायरेक्ट आप जूल का लिख सकते, एनर्जी का लिख सकते हो। अरे वर्क बाई चार्ज है, वर्क का डायमेंशन अभी लिखने आता है, लिख दे डायरेक्ट। वर्क का क्या हो जाएगा बच्चों, ML का पावर 2 और T का पावर कितना, -2 डिवाइडेड बाई चार्ज का क्या होता है बच्चों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कितना, 80। तो इसका पोटेंशियल का डायमेंशन कितना हो गया, ML का पावर कितना, 2T का पावर कितना, -3, A का पावर कितना, -1। ये हमारा क्या हो गया, डायमेंशन। ML का पावर 2, T का पावर कितना हो गया बच्चों, -3, A का पावर कितना हो गया, A का पावर हो गया -1। ये हमारा हो गया पोटेंशियल वर्क बाई चार्ज। निकाल सकते हो, वर्क का हमको पता है ML का पावर 2, T का पावर -2, और चार्ज का निकाले। अगला देखो रेसिस्टेंस, यूनिट निकालो, आपको पता होगा पोटेंशियल का वोल्ट, अब बाई क्या होता है, एम्पियर। इसको किससे डिनोट करते हैं, ओम से, पढ़ा है ना सबको, ओम्स लॉ वगैरह, रेसिस्टेंस जहाँ से आता है। अब इसका डायमेंशन लिखते हैं, पोटेंशियल का भी डायमेंशन ऊपर लिखे हैं, कितना होगा बच्चों, ML का पावर 2, T का पावर -3, A का पावर -1 डिवाइडेड बाई करंट का भी क्या होता है बच्चों, 80। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन हो गया ML का पावर 2, T का पावर कितना, -4, A का पावर कितना, तो ये हमारा क्या हो गया, डायमेंशन। यानी ऐसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं। देखो बच्चों जो असाइनमेंट है उसमें मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला आपको आता है, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का बेसिकली हम वहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका आपको फॉर्मूला नहीं पता है। यानी कि अगर नया फिजिकल क्वांटिटी, नया टर्म है जो आप अभी तक कभी नहीं सुने हो, ठीक है, अब उसका बेसिकली आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता है, डिफिनीशन नहीं पता है, तो आप उसका डायमेंशन कैसे लिखोगे। तो बच्चों दिक्कत होगा। अभी जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे हम लोग डायमेंशन निकालते जाएंगे। हम जैसे जैसे टॉपिक होता है वैसे वैसे डायमेंशन यूनिट निकालते जाएंगे। कभी भी इसको याद करने का कोशिश मत करना, कभी भी ये डायमेंशन वगैरह याद करने का कोशिश मत करना, पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, बस फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन याद रखो, डिफिनीशन याद रहेगा, दिमाग है आपके पास, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, रब कर दें। देखो इसके बाद बेसिकली क्या होता है बच्चों, इसके बाद कुछ इक्वेशन टाइप का भी आ जाता है, उसमें भी हम लोग को पूछ देता है कि यूनिट और डायमेंशन क्या होगा। तो एक दो उसका क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आज रहने देते हैं। जो इसके अगला वाला टॉपिक होगा बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो रब कर दे, रब कर दे, हो गया होगा, हो गया होगा, रब कर दे। चलो रब कर देते हैं। तो चलो बच्चों, हमको क्या दिया रहेगा, हमसे अगर पूछता है कि एज्यूम कर लो कि आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ग्रेविटेशन में, पढ़े होंगे बच्चों फॉर्मूला ग्रेविटेशन में। क्या फॉर्मूला है, अगला क्वेश्चन, कि इफ F इज इक्वल टू कितना, G
m1 m2 डिवाइडेड बाई क्या आर स्क्वायर। यानी हमको दिया है कि फोर्स का वैल्यू कितना है जी m1 m2 डिवाइडेड बाई क्या आर स्क्वायर। हमको क्या दिया है वेयर जी छोड़ दो कुछ भी है m1 एंड m2 आर क्या है मासेस, मास है m1 m2 मास है। आर क्या है बच्चों, आर हमको दिया है कि डिस्टेंस है। एफ क्या है बच्चों, एफ हमारा फोर्स है। तो हमसे क्या पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ जी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्या जी। जल्दी से कैलकुलेट करो। जी होता क्या है आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, क्या होता है बच्चों, जी हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जान जाओ कि जी कुछ होता है, आप लोग नाम जानते होंगे क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर में अगर F फोर्स है, R क्या है, R डिस्टेंस है, m1 m2 मास है, तो G का डायमेंशन निकालिए। जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो। निकल गया होगा, निकल गया होगा, चलो निकाल देते हैं। निकल भी गया होगा आप लोगों से। देखो बच्चों जब भी ऐसा इक्वेशन वगैरह वाला क्वेश्चन आएगा तो जैसे अगर जी का न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करना होता वैसे ही डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, जी को एक साइड रखो, हमको दिया क्या है F बराबर जी m1 m2 डिवाइडेड बाई क्या आर स्क्वायर। तो जी को एक साइड रखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों m1 इंटू क्या m2। यानी कि यहाँ से अगर जी का हम डायमेंशन लिखना चाहे शुरू करें, ऐसे हम लोग हमेशा डायमेंशन जो लिखना होगा जिस क्वांटिटी को उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अगर आप नहीं लिखते हो तो जो डायमेंशन आएगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगा। आगे चलो, जी का डायमेंशन लिखना है। फोर्स, अभी हम लोगों को पता है फोर्स का डायमेंशन क्या है। क्या होगा बच्चों, फोर्स का डायमेंशन होगा m l t का पावर कितना -2। आर क्या है बच्चों, अभी बताया है आर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस यानी कि लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है एल, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम क्या है मास, तो m1 का भी डायमेंशन m और m2 का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा m, दोनों मास है। तो एक m से एक m क्या हो गया बच्चों कैंसिल आउट, यानी कि हमारा डायमेंशन क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ m ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा m टू द पावर कितना -1, l टू द पावर कितना हो जाएगा बच्चों l टू द पावर 3 और t टू द पावर कितना हो जाएगा बच्चों t टू द पावर -2। यानी कि अगर हम लोग g का डायमेंशन लिखे तो कितना हो जाएगा m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर कितना हो जाएगा बच्चों -2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डायमेंशन, लिख दिए। अब देखो g क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है कि नहीं, तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हम लोग डायमेंशन लिख दिए। तो ये बेसिकली इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोल देंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट जिसका डायमेंशन नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट दो टाइप का होता है, ये याद रखना। एक क्या होता है, यहाँ पे लिख भी सकते हो कि जो हमारा कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट दो टाइप का होगा। एक क्या बोलेंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट, और एक क्या होता है बच्चों, एक होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है, ये जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, जितना नंबर वगैरह हो गया, पाई वगैरह हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब डायमेंशन लेस है। आइए डायमेंशनल कांस्टेंट में कुछ कांस्टेंट है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आगे चल के पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, उसके बाद विस्कोसिटी वगैरह भी जो होता है वो सब कहाँ पे आएगा, वो हमारा डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग, खुद से अटेम्प्ट कर लेना। कि एग्जाम्पल अगर हमको क्या दिया रहा है, F बराबर कितना दिया रहा है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वायर, जहाँ पे F क्या है बच्चों, F हमारा फोर्स है, Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 हमको चार्ज दिया हुआ है, और R क्या है, R हमको डिस्टेंस दिया है। तो K का निकाल सकते हैं कि नहीं, एज इट इज जैसे हम लोग G का निकाले हैं वैसे ही क्या निकलेगा, वैसे ही K का निकलेगा। क्लियर बच्चों। एससीबी में एक और क्वेश्चन है कि हमको दिया है कि S बराबर कितना दिया है, ρ/r/g/h डिवाइडेड बाई कितना 2। अब यहां से क्या पूछा है, यहां से पूछा है कि S का डायमेंशन निकालिए, जहां पे रो क्या है आप लोग खुद से निकालो। रो क्या हमारा बच्चों डेंसिटी है, R क्या है, R हमारा डिस्टेंस होगा, G क्या होगा, G हमारा एक्सीलरेशन है, G एक्सीलरेशन, H क्या है, H हमारा हाइट है।
तो बोला है एस का निकालिए। ये सब एचसीबी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो आप लोग क्या होगा, अभी बेसिकली अटेम्प्ट मत करो एचसीबी, अभी इसी को पढ़ो, डायमेंशन का जितना हम दिए उसको फिर से करो। अगर आपके पास कुछ बुक है, कोई भी एडिशनल बुक है, उसका डायमेंशन का क्वेश्चन करो। कल बेसिकली हम क्या करेंगे, आप एचसीबी में भी कर सकते हो, जिसके जिसके पास एचसी वर्मा है वो आप होमवर्क कर सकते हो 1 to I think 6, 1 से लेकर के 6 तक। किसका, एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1, हम चैप्टर नंबर 1 का बात कर रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन का, ठीक है। आप एचसी वर्मा में 1 to 6, एचसी वर्मा में 1 to 6 और इसी के एचसी वर्मा के एग्जाम्पल में, वर्कआउट एग्जाम्पल में 1 to 3 ऐसे ही कर सकते हो, 1 to 3 ये तीनों क्वेश्चन करो, ठीक है। 1 to 6 और 1 to 3 ये हो जाएगा, 9 क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे, जो अगला लेक्चर आएगा वो किस पे आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पे आएगा, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छे से करो। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज क्वेश्चन करके, ठीक है। इसका क्वेश्चन करो, असाइनमेंट आएगा जल्दी से, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा, चैप्टर खत्म होने के पहले आ जाएगा, ठीक है। तब तक लॉकडाउन का पालन कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।